Hello everyone, I am Narendra Singh Raghav. As you know, कभी कभी जीवन में मजबूरी में भी कार्य करना पड़ता है। जब मजबूरी में कार्य किया जाता है, मजबूरी में काम करना पड़ता है, मजबूरी में काम करते हैं, तो उसको कैसे स्पीक करते हैं, किस तरह के टेंस उस समय दिमाग में आते हैं और कैसे उनको क्रिएट करते हैं, आज मैं यही चीज़ आपको बताने जा रहा हूँ। सेंटेंस ले लें। मुझे सुबह को जल्दी उठना पड़ता है। मुझे सुबह को जल्दी उठना पड़ता है। इसको इस तरह से ही बोला जा सकता है, मुझे सुबह को जल्दी उठना होता है। क्या है? एक मजबूरी है, एक लाचारी है, जरूरी है। तो इसको आप कैसे क्रिएट करेंगे? हैड टू या हैव टू या पास्ट में हैड टू, या अगर फ्यूचर है तो शैल हैव टू। फ्यूचर में शैल हैव टू लगाएंगे, विल हैव टू नहीं लगाएंगे। क्यों? जब लाचारी या मजबूरी में कार्य किया जाता है तो शैल हैव ही जो अप्लाई किया जाता है। और जब संभावना होती है, कोई काम करने की मजबूरी संभावना में व्यक्त करते हैं, तो मे हैव टू, और इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है। मुझे सुबह को जल्दी उठना पड़ता है। मुझे यानी आई, तो क्या अप्लाई करेंगे? हैव टू। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। सुबह को जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। मुझे सुबह को जल्दी उठना पड़ता है। आई हैव टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग। तो हमने, आप देख रहे हैं, सब्जेक्ट के बाद क्या अप्लाई किया? हैव टू। क्यों? आई है सब्जेक्ट। वर्ब क्या है? गेट अप, उठना, सुबह को जल्दी, अर्ली इन द मॉर्निंग। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। उसे यानी ही। तो अब आप जो है क्या अप्लाई करेंगे? हैड टू, सिंगुलर है। ही हैज टू वर्क हार्ड। उसे कठिन परिश्रम करना पड़ता है। ही हैज टू वर्क हार्ड। नेगेटिव भी ले सकते हैं। तो मैं अपने कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं।
तो आप देख रहे हैं कि मजबूरी या लाचारी हिंदी में कैसे प्रदर्शित की जाती है। पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वर्ब के साथ। या कोई काम होना होता है, करना होता है, धोने होते हैं, धोने पड़ते हैं, ये एक ही सेंस निकलता है। अब ये नेगेटिव है, तुम्हें अपने कपड़े नहीं धोने पड़ते। अब व्हाट विल यू डू नाउ? अब जो है, जो आप लगाएंगे हैव टू, तुम्हें प्लूरल है यू, तो हैव टू लगाएंगे। आप इसके बीच में जो है नॉट अप्लाई कर देंगे, तो यू हैव नॉट टू wash your clothes. You have not to wash your cloth. ये नेगेटिव है, ये दूसरी तरह से भी बन सकता है। जैसे आप प्रेजेंट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं उस तरह से भी। लेकिन याद रखना है कि अगर सिंगुलर हो या प्लूरल हो, उसमें जो है हैव टू ही लगाएंगे। क्यों? कि उसमें डू या डज का यूज हो जाता है और उससे ही सिंगुलर या प्लूरल इंडिकेट हो जाता है। तुम्हें अपने कपड़े नहीं धोने पड़ते हैं, यू हैव नॉट टू वॉश योर क्लॉथ। या यू डू नॉट हैव टू वॉश your clothes. ओके, तो ये ऐसे भी इसको क्रिएट किया जा सकता है। इंटेरोगेटिव ले लें। क्या श्वेता को स्कूल पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है? इंटेरोगेटिव हो गया। क्या श्वेता को स्कूल पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है? इसमें क्या पहले आया हुआ है स्टार्टिंग में, तो इसमें क्या की इंग्लिश नहीं आएगी। आप जानते हैं कि जब क्या वर्ड हिंदी में पहले आता है तो उसका आंसर यस या नो में निकलता है, और जब आंसर यस या नो में निकलता है तो हम जो है क्वेश्चन वर्ड की अंग्रेजी नहीं लगाते। तो क्या श्वेता को स्कूल पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है? ये भी टू टाइप से क्रिएट किया जा सकता है। जैसे हैज श्वेता टू गो ऑन फुट, पैदल चलना, गो ऑन फुट। स्कूल पहुंचने के लिए टू रीच द स्कूल। हैव श्वेता टू गो ऑन फुट टू रीच द स्कूल। देखिए, अब यहां पर जो एफर्मेटिव में सब्जेक्ट के बाद हैज टू आता है, उस हैज को हमने जो है ला करके और उसको सबसे पहले जो है पुट कर दिया है। अगर
इसको आप चाहें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट का जो इंटेरोगेटिव बनता है उस तरह से भी इसको क्रिएट कर सकते हैं, डू या डज के द्वारा। जब श्वेता सिंगुलर है तो क्या लगाएंगे, सबसे पहले क्या अप्लाई करेंगे, डज। डज श्वेता, लेकिन अब आपको हैव टू अप्लाई करना पड़ेगा। डज श्वेता, क्यों कि डज के यूज से ही ये जो है मालूम पड़ गया कि ये सब्जेक्ट तुम्हारा सिंगुलर है। तो डज श्वेता हैव टू गो ऑन फुट टू रीच द स्कूल। क्या श्वेता को स्कूल पहुंचने के लिए पैदल चलना पड़ता है? हैज श्वेता टू गो ऑन फुट टू रीच द स्कूल, या डज श्वेता हैव टू गो ऑन फुट टू रीच द स्कूल। तो आपने देखा अभी मैंने ये प्रेजेंट में किस तरह से मजबूरी को व्यक्त करते हैं वही आपके लिए बताया है, और आप देखते हैं कि इसमें पढ़ता है, पढ़ती है, पढ़ते हैं वर्ब में लगा रहता है। और आपने ये भी देखा कि इंग्लिश में आप क्या अप्लाई करेंगे, सब्जेक्ट के बाद हैज टू, हैव टू, इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब हाँ, आपने ये भी देखा कि नेगेटिव सेंटेंस टू टाइप से बनाए जाते हैं। एक तो हैज या हैव को, यानी टू के पहले नॉट लगा करके हैव नॉट टू, हैव नॉट टू, या जो है सबसे पहले जैसे कि हम प्रेजेंट टेंस बनाते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, उसके अकॉर्डिंग डू नॉट, डज नॉट के द्वारा भी बना सकते हैं। लेकिन जो है चीज बिल्कुल एक जैसी ही है। डज श्वेता हैव टू गो, ओके। बस इतना ही ध्यान रखना है कि जब आप डू या डज का यूज करेंगे तो हमेशा चाहे सिंगुलर हो या प्लूरल हो, हैव टू अप्लाई करना होता है। लेकिन जब विदाउट डू या डज के आप क्रिएट करेंगे तो आपके लिए सिंगुलर के लिए हैज लगाना पड़ेगा और प्लूरल सब्जेक्ट के लिए हैव अप्लाई करना पड़ेगा। ये चीज़ें जो है ध्यान रखने की होती हैं। कभी कभी व्यक्ति के लिए पास्ट में भी मजबूरी का कार्य करना पड़ता है। जब पास्ट में मजबूरी में कोई कार्य करना पड़ा था तो उसको कैसे स्पीक किया जाता है उसको भी समझ लें। जैसे हमें जुर्माना देना पड़ा था, हमें जुर्माना देना पड़ा था। तो वर्ब की जो फॉर्म है कैसी हो जाती है, पास्ट में पढ़ा था, पढ़ी थी, पढ़े थे। तो हाउ विल यू क्रिएट, we had to
पे ए फाइन। हमें जुर्माना देना पड़ा था, वी हैड टू पे ए फाइन। नेगेटिव भी ले लो, उसे जुर्माना नहीं देना पड़ा था। उसे जुर्माना नहीं देना पड़ा था। ये नेगेटिव है। नेगेटिव के लिए आप टू टाइप्स क्रिएट कर सकते हैं, दो तरह से इसको बना सकते हैं। पहला तो उसे जुर्माना नहीं देना पड़ा था, ही हैड नॉट टू पे ए फाइन। सिर्फ आपके लिए हैड टू के बीच में नॉट अप्लाई कर देनी पड़ चाहिए। और इसके लिए आप जैसे पास्ट इंडेफिनिट का आप नेगेटिव जो है क्रिएट करते हैं, उस तरह से भी इसको बना सकते हैं। उसे जुर्माना नहीं देना पड़ा था, ही डिड नॉट हैव टू पे ए फाइन। He did not have to pay a fine। अब जो है आप जो है इंटेरोगेटिव में ही बोल सकते हैं, क्या तुम्हें जुर्माना देना पड़ा था? यस या नो टाइप है। ये भी आप दो तरह से इसको बना सकते हैं। एक तो क्या तुम्हें जुर्माना देना पड़ा था, हैड यू टू पे ए फाइन। और दूसरा जो है डिड के द्वारा बना सकते हैं, डिड यू हैव टू पे ए फाइन। जिस तरह से पास्ट इंडेफिनिट का नेगेटिव बनाते हैं, उस तरह से भी इसको बना सकते हैं। भाई देखिए, क्वेश्चन तो क्वेश्चन वर्ड वाला भी बोलना पड़ सकता है। जैसे तुम्हें जुर्माना क्यों देना पड़ा था? क्यों वर्ड आया है आपके लिए? आप यस या नो में नहीं दे सकते आंसर, आपको कारण रीजन बताना पड़ेगा। तो वाई हैड यू टू पे ए फाइन। इसको दूसरे प्रकार से भी इसको बनाया जा सकता है, डिड का यूज करके। जैसे आप पास्ट इंडेफिनिट का जो है इंटेरोगेटिव बनाते हैं,
वाई डिड यू हैव टू पे ए फाइन। जब इसमें डिड का यूज करेंगे तो आप जो है हैव टू का यूज करेंगे, हैव टू का यूज नहीं कर सकते। और विदाउट डिड के इसको क्रिएट करेंगे तो आप इसमें डायरेक्ट हैड लगाएंगे। वाई हैड यू टू पे ए फाइन और वाई डिड यू हैव टू पे ए फाइन। ये जो डिफरेंस है इसकी स्ट्रक्चर में, ये भी आपके लिए ध्यान रखनी है। मजबूरी में कार्य फ्यूचर में भी करना पड़ सकता है, करना पड़ेगा। जैसे उन्हें पैदल चलना पड़ेगा। उन्हें पैदल चलना पड़ेगा या उन्हें पैदल जाना होगा। इसमें किस तरह से आता है? पड़ेगा, पड़ेगी, पड़ेंगे, क्योंकि ये जो गागी गई फ्यूचर के लिए मोस्टली आता है। तो उन्हें पैदल चलना पड़ेगा। दे shall have to go on foot। ऑन फुट यूज करेंगे, ऑन फीट नहीं यूज करेंगे। दे shall have to go on foot। उन्हें पैदल चलना पड़ेगा या उन्हें पैदल जाना होगा। नेगेटिव भी देखें। अब उन्हें पैदल नहीं जाना पड़ेगा या जाना होगा। इसमें कुछ नहीं, बस शैल हैव के बीच में आपको जो है नॉट अप्लाई कर देना है। अब उन्हें पैदल नहीं जाना होगा या जाना पड़ेगा। नाउ दे shall not have to go on foot। उन्हें अब पैदल नहीं जाना पड़ेगा। Now they shall not have to go on foot। मुझे उसकी मदद करनी होगी। मुझे उसकी मदद करनी होगी। होगी या पड़ेगी? मुझे उसकी मदद करनी होगी। आई shall have to help him। देखिए इसमें हम shall have to इस्तेमाल कर सकते हैं, करेंगे, करना चाहिए, लेकिन कभी भी will have to इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। क्यों? कि ये कार्य जो है सामान्य नहीं है, ये एक मजबूरी वश
इन कंपल्शन किया जाता है, इसीलिए हम इसमें सिर्फ शैल हैव टू का ही यूज करेंगे। कभी कभी मजबूरी जो कंपल्शन है वो जो है पॉसिबिलिटी संभावना में भी व्यक्त की जाती है। जैसे तुम्हें उससे मिलना पड़ सकता है। इसमें क्या है, जरूरी नहीं है, संभावना व्यक्त की जा रही है, पॉसिबिलिटी इंडिकेट की जा रही है, तुम्हें उससे मिलना पड़ सकता है। जब संभावना में कोई भी काम करना होता है मजबूरी में, तो उसको हम जो है मे हैव टू के द्वारा जो उसको इंडिकेट करते हैं। कैसे, तुम्हें उससे मिलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू सी हिम, तुम्हें उससे मिलना पड़ सकता है, यू मे हैव टू सी हिम। तो आपने देखा कि ये जो है मजबूरी में, लाचारी में जो कार्य किए जाते हैं वो आपके लिए जो है प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर, पॉसिबिलिटी, संभावना, उसमें भी ये कभी कभी स्पीक करने पड़ते हैं या रिटन होते हैं। तो इनका आप पूरा ध्यान रखेंगे। ओके, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नाउ I should be off. Okay, see you again.